नमस्कार बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको शब्द के बारे में बताया था कि शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं, जैसे कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो इनमें से हमने 2 शब्दों के बारे में बता दिया, एक है तत्सम शब्द और दूसरा है तद्भव शब्द। इन दोनों शब्दों के बारे में बताया। आज हम बताने जा रहे हैं शब्द का तीसरा भेद, वो है देशी शब्द या देशज शब्द। तो देशी शब्द या देशज शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं। तो बहुत सारे राज्य होने के कारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां जो है बोली जाती है। तो इन सभी बोलियों को जब हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, तब हम इन्हें कहते हैं कि देशज शब्द या देशी शब्द। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। विदेशी शब्द, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। जैसे उर्दू शब्द है, अरबी शब्द है, फारसी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। जैसे आपने देखा कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर जो है वो हमारे देश का जो शब्द है वो नहीं है, वो अंग्रेजी शब्द है। का प्लेट, ये सभी जो है अंग्रेजी शब्द है, इसलिए हम इन्हें बोल सकते हैं विदेशी शब्द। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों को फिर 2 भागों में बांटा गया है। एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो शायद आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा, अरे विकारी शब्द क्या है? तो विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर बदल गया है, ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे विकारी शब्द। मैं फिर से एक बार बताता हूं आपको, विकारी शब्द उन शब्दों को बोलेंगे, यानी कि वे शब्द जिनके रूप, काल, वचन, कारक के आधार पर बदल गया हो, ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे विकारी शब्द। जैसे विकारी शब्द आप उन शब्दों को भी बोल सकते हैं, जैसे संज्ञा शब्द जो है विकारी शब्द है, सर्वनाम विकारी शब्द है, विशेषण विकारी शब्द है, और क्रिया जो है विकारी शब्द है। शायद आप लोगों को विकारी शब्द समझ में आ गया होगा। अभी बढ़ते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव न किया गया हो, ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक आदि, इनको हम लोग बोलेंगे अविकारी शब्द। अब हम बढ़ते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं, ये आप और हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि नाम के जितने भी शब्द हैं उन्हें हम कहते हैं संज्ञा। तो देखिए, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कई वाक्यों को हमने यहाँ पर लिखा है, शामिल किया है, जिससे आप लोगों को आसानी हो समझने में। तो देखिए, एक वाक्य इधर में हमने लिया, राम खेल रहा है। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जिन्हें आप संज्ञा बोल सकते हैं? तो देखिए, राम जो है यहाँ पर संज्ञा शब्द है। कैसे समझ में आया? क्योंकि राम जो है एक व्यक्ति का नाम है। तो जैसे हमने बोला था कि विशेष व्यक्ति, कभी कभी आपने ये भी सुना होगा, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो राम है, हर कोई व्यक्ति अपने आप में एक विशेष व्यक्ति होते हैं। फिर भी जैसे लोग मान लेते हैं कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जो है एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो हो सकता है कि उसे आप विशेष मान लें, जरूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति का जो नाम है वो एक विशेष नाम है। तो देखिए, यहाँ ये जो वाक्य है, राम खेल रहा है, तो ये जो वाक्य है, इसमें राम जो शब्द है वो है संज्ञा शब्द। दूसरा, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो देखिए, ये जो वाक्य है, दिल्ली भारत की राजधानी है, इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा शब्द कहलाएगा? वो है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जो है एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, इसीलिए दिल्ली जो है वो एक संज्ञा शब्द है।
देखिए इसे और समझने के लिए हमने और एक वाक्य इधर में लिखा है कि आम मीठा है। तो आम जो है देखिए ये एक वस्तु का नाम है। वैसे तो आपके सामने भी बहुत सारी वस्तुएं जो है वो रखी होंगी, तो हर एक वस्तु का एक अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर हमने एक वस्तु का नाम लिया, जैसे आम मीठा है। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में आम जो शब्द है वो आएंगे संज्ञा के अंतर्गत, यानी कि आम जो है वो एक संज्ञा शब्द है। फिर आगे और एक दूसरा एक शब्द हमने लिया है, जैसे मित्रता अच्छी बात है। मित्रता अच्छी बात है, ये क्या है? ये एक वाक्य है। इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जिन्हें आप संज्ञा शब्द मान सकते हैं? यहाँ संज्ञा शब्द है, आपको कैसे समझ में आएगा? शायद आप लोगों को थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द है, क्योंकि यहाँ कोई नाम दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए जो मित्रता है ये एक संज्ञा शब्द है क्योंकि मित्रता जो है किसी मित्र की जो विशेषता है उसे प्रकट कर रहे हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो विशेषता है उसे भी आप संज्ञा मान सकते हैं या संज्ञा माना जाता है। अब इसे समझने के लिए देखिए हमने इधर में दिखाया राम एक व्यक्ति का नाम है, तो यानी कि राम जो है वो संज्ञा शब्द है। दिल्ली एक स्थान का नाम है, यानी कि दिल्ली जो है वो संज्ञा शब्द है। आम एक वस्तु का नाम है, यानी कि आम जो है एक संज्ञा शब्द है। मित्रता भाव एक भाव का नाम है। मित्रता एक भाव का नाम है, यानी कि मित्रता जो है ये एक संज्ञा शब्द है। अब शुरू करते हैं कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जैसे कि एक है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, उदाहरण के तौर पर हमने लिया गाय, तो देखिए जब गाय के बारे में बोला जाता है, वैसे तो गाय कई प्रकार की गाय है, जैसे देसी गाय, जर्सी गाय, इस तरह से। तो गाय जब बोला जाता है सभी गायों के बारे में बोला गया है, इसलिए गाय जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा हमने उदाहरण के तौर पर लिया नदी। तो देखिए जैसे आप नदी बोलते हैं, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नदियां हैं और सभी के नाम अलग अलग हैं। तो नदी बोलने से सभी नदियों को यहाँ पर संबोधित किया गया है, इसलिए नदी को जो है हम मान सकते हैं कि नदी जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उस संज्ञा को बोलेंगे जिस संज्ञा से किसी गुण, दोष या भाव या दशा का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इसे समझने के लिए मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने बोला था किसी व्यक्ति यानी कि विशेष व्यक्ति, जैसे नरेंद्र मोदी जो है वो एक विशेष व्यक्ति है। तो इस प्रकार के, तो फिर दिल्ली जो है वो एक विशेष स्थान है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये सभी जो है इसे हम मान सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहा जाता है। भाववाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे इधर में उदाहरण के तौर पर हमने लिया बचपन। तो देखिए बचपन जो है ये एक बच्चे का जो भाव है उसे प्रकट कर रहे हैं, इसलिए बचपन को हम बोल सकते हैं भाववाचक संज्ञा। अभी सुंदरता जो है, मान लीजिए कि कोई एक फूल या कोई एक वस्तु, उसकी जो सुंदरता होती है उसे हम कह सकते हैं भाववाचक, यानी कि सुंदरता जो शब्द है इसे हम लोग कहते हैं भाववाचक शब्द। तो आज के लिए बस इतना ही।